विश्वास दिलाता हूं, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। मोदी को घुटना टेकना पड़ेगा और हौलात में इनका ठिकाना लगेगा। ना भारतीय जनता पार्टी के पास सिद्धांत है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास विचार है, ना नैतिकता है। विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे चंदा चोरी हुई है। देश जय जवान जय किसान का था, और ना जवान सुरक्षित है ना किसान सुरक्षित है। अब बताओ, 10 रुपए का डायपर भी लीक नहीं होता होगा जितना भाजपा सरकार में पेपर लीक हो गया। और जो महाराज उनके पिछवाड़े में बवासीर हुआ था, वो फट गया, अब मुंह में आ गया है। तो जब बैठते हैं तो उनका दर्द जगता है, तो बवासीर ऊपर और मुंह में आता है, तो हमेशा गंदा बोलते हैं। वो निर्लज्ज आदमी है। उसने कहा था कि मोदी जी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो हम जल वो समाधि लेंगे, और 1 घंटा पानी नहीं बैठा, भाग गया। विश्वास दिलाता हूं, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। मोदी को घुटना टेकना पड़ेगा और हौलात में इनका ठिकाना लगेगा। आप देख रहे हैं इसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। हमारी मौजूदगी आज फरिंदा में है। यहाँ पे आज कई दिनों से गौ रक्षा के लिए निकले बाबा महाराज अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आगमन हुआ था, और यहाँ क्षेत्र के जाने माने और चर्चित और हमेशा अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने वाले यहाँ के नेता मैंने अभी चौबे जी से उनके कार्यालय पे हैं। आज उनसे बात होगी। उन्हीं के आज बाबा जी का आगमन हुआ था, महाराज जी का। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ सवाल है, आइए उनसे बात करते हैं। सर पता हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या आज बाबा महाराज महाराज अभितरानंद जी का आपके यहाँ आगमन हुआ था, तो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे, मतलब कैसे उनका गौर अच्छा था, यहाँ पे आगमन का क्या उद्देश्य था? परम पूज्य आदरणीय शंकराचार्य जी का पूरे उत्तर प्रदेश में गौ की सुरक्षा हो, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। जिस गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 14 साल केंद्र में, लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश में, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है और उनको सब कुछ चाहिए। गाय के नाम पे जब गाय हमारी माता है, आज हमारा मुस्लिम समाज भाई, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मोर को कोई मार देगा किसी की हैसियत है? नहीं है। अभी आप देखिए, हिरण को कोई मार देगा किसी की हैसियत है? नहीं है। तो गाय को जब राष्ट्रमाता दर्जा दिया जाएगा तो आप गाय सुरक्षित होगी, गाय की लोग हिफाजत करेंगे, और गाय वास्तव में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से गौ हत्या हो रहा है, जिस तरीके से जनपद में करोड़ों रुपए का गौशाला खोला गया है, उसका अनाज भूसा सारे जिलाधिकारी सारे अधिकारी मिलकर खा ले रहे हैं, और गाय हमारी माता जहां थी वहीं है। तो परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी ने उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता दर्जा दिया जाए, क्यों नहीं दे रहे हो, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कम से कम उससे ये होगा कि लोगों में दहशत होगी, कानून का भय होगा। भाई, सलमान खान जैसा आदमी हिरन मारा था, उतना बड़ा आदमी क्या स्थिति हुई, जेल चले गए, कितना करोड़ रुपया नुकसान हुआ, आज भी मुकदमा चल रहा है। तो जब गाय हमारी माता होगी, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो गाय की सुरक्षा होगी, हिफाजत होगा। और इस राजनीतिक गलियारों में शंकराचार्य जी के इस यात्रा को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चंदा चोर है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं बख्शे। परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी तो ना किसी दल के हैं, ना किसी व्यक्ति के हैं, और इस देश में 4 ही शंकराचार्य हैं, और हमारे पूज्य शंकराचार्य को पूज्य मुख्यमंत्री जी कहते हैं काल नेमी तो राक्षस को कहा जाता है। भाई, रावण भी गेरुआ वस्त्र में आया था ना माता सीता को हरने के लिए, गेरुआ पहनने वाला थोड़ी ना साधु होता है। सवाल इस बात का है कि पूज्य शंकराचार्य महाराज जी ने एक उनका सपना है कि गाय सुरक्षित हो, गाय को राष्ट्रीय पशु दर्जा मिले, और भारत जो हमारा देश है, हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, गाय का गोबर, गौमूत्र, बिना उसके कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन है क्या,
मैं तो बिहार गया था, अभी मैं चुनाव में बिहार गया था। बिहार के रास्ते बंगाल में सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती है। कापी किताब पे 18% जीएसटी है और मोदी के राज में गाय पे 0% जीएसटी है। अब आप सोच लो ये कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े गौ प्रेमी हैं, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं। हजारों करोड़ पे चंदा घोट लिए, अब तक ये नहीं कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुई है। अच्छा, ये राजनीति में जब आई थी पार्टी तो राम राज्य को एक स्लोगन लेकर आई हुई थी, राम राज्य स्थापित करेंगे, और राम राज्य में चढ़ावा चोरी हो गया। फिर अभी जांच बैठाई गई, तमाम तरह से प्रक्रियाएं चल रही, इस पे आपका क्या कुछ रहा है? भारत के लोकतंत्र में सबसे पहले मुकदमा होता है, तब एसआईटी बनती है, जांच होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा में एसआईटी होती है, एसआईटी जांच होती है, तब मुकदमा होता है। और मुकदमा किस पे होता है? नौकर पे, ड्राइवर पे, मालिक पे नहीं हुआ। निपेंद्र मिश्रा जिसने गोली चलवाया, नित्याराम भक्तों को गोली चलवाया, आज वही निपेंद्र मिश्रा मंदिर के ट्रस्ट का सबसे बड़ा अधिकारी है, पूरा मंदिर का मालिक है वो, जिसके हाथ खून से रंगे हैं। और बात करते हैं कि सपा की सरकार में चली है, चलवाने वाला कौन है? अगर मान लो नेताजी ने गोली चलवाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म भूषण जैसा सम्मान कैसे दिया? ये अपने राजनीतिक सौदे के लिए भारत का मुसलमान इनको नहीं पसंद है, तो बांग्लादेश की शेख हसीना पसंद है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बिना वीजा पासपोर्ट के भारत के दिल्ली में मोदी जी की दोस्त बनके आज सालों से रह रही है। और हमारे मुल्क के मुसलमान से नफरत होगा। और जब हमारा मुल्क का मुसलमान ये कह दिया है कि गाय हमारी माता है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और अच्छा, एक सवाल और है कि अभी हाल ही में एक वायरल हो रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी से और जो चोरी में शामिल है टुन्नू यादव जी से लगातार 900 के लगभग में बातें हुई, 900 बार बातें हुई हैं। इस पे आपके क्या कुछ सफाई है? अब जो आरोप लगा रहा है, मैं तो चुनौती दूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सौगंध आपको है, आप एक बार दिखा दो कि टिल्लू यादव से ही यादव जोड़ा जा रहा है तो अपराधी हो गया। उसमें मिश्रा भी तो है। अरे अमित शाह मोदी के जात का चंपत बंसल भी है। सोचिए, जिसका नाम है चंपत है वो सुरक्षा करेगा। अब बिलार को दूध देंगे, कहेंगे सुरक्षा करो, करेगी? और एक चीज और आपसे, शंकराचार्य महाराज जी को लोग सनातन विरोधी बता रहे हैं, और उनके एक महाराज जी हैं अयोध्या के, इन्होंने एक बयान दिया था कि यादव को फांसी दे दीजिए, बाकी जो बचे हैं उनको जीवन कारावास या छोटी मोटी सजा दीजिए। वो जो महाराज उनके पिछवाड़े में बवासीर हुआ था, वो फट गया, अब मुंह में आ गया है। तो जब बैठते हैं तो उनका दर्द जगता है, तो बवासीर ऊपर आज मुंह में आता है, तो हमेशा गंदा बोलते हैं। वो निर्लज्ज आदमी है। उसने कहा था कि मोदी जी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो हम जल वो समाधि लेंगे, और 1 घंटा पानी नहीं बैठा, भाग गया। यानी उनके इन बयान को लेकर के, अरे वो नाच में के लबा रहे हैं सब। देखिए, चंदन लगाने से, गेरुआ पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है। विचार होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। ना भारतीय जनता पार्टी के पास सिद्धांत है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास विचार है, ना नैतिकता है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे चंदा चोरी हुई है, अभी आप देखिए दिल्ली में लाखों छात्र ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं खुद गया था। देखिए, छात्रों की कोई जात नहीं होती। 700 किसान मारा गया। ये देश जय जवान जय किसान का था, और ना जवान सुरक्षित है ना किसान सुरक्षित है। अब बताओ, 10 रुपए का डायपर भी लीक नहीं होता होगा जितना भाजपा सरकार में पेपर लीक हो गया। अंदाज लगा लो। ये बेईमान, ये अंग्रेजों को तलवारों के सामने सलवार खोलने वाले लोग हैं। ये इनको ना भारत की चिंता है, ना गौ माता की चिंता है। इनको सिर्फ चंदा चोरी चाहिए, खजाना चाहिए, अय्यासी चाहिए। ये धाकड़ के प्रजात के लोग हैं।
इस बार उस प्रोटेस्ट को लेकर के आपको क्या क्या कहेंगे कि मतलब लगातार पूरे छात्र, हर जगह से छात्र और तमाम तरह के लोग पहुंच रहे हैं और फिर वहां पे लाठीचार्ज, आंसू के गोले, आतंकवादियों से सुलूक किया जा रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। मोदी को घुटना टेकना पड़ेगा और हौलात में इनका ठिकाना लगेगा। अब आप सोचो, एक गरीब परिवार का बेटा नीट की तैयारी करता होगा, वो गरीब बाप किसान कैसे पढ़ाया होगा, पेपर देता है, उसको उम्मीद होती है मैं पास होऊंगा, क्योंकि काबिल लड़का होता, पढ़ा लिखा लड़का होता है। एक महीने बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और अमित शाह का बेटा, जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा है, वो आईसीसी का चेयरमैन हो गया। ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनका पूरा इतिहास है परिवारवाद का। और ये लगा यहाँ के इनके आईटी सेल के विभाग जो है लगातार ये पता कर लेते हैं, ये दावे कर रहे हैं कि जो सीजेपी पार्टी है उसको अमेरिका से फंडिंग हो रहा है या तमाम जगह से फंडिंग हो रही है। ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको असफल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, अमेरिका से फंडिंग हो रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घाघरा पहन के कौन नाचता है? मैं आपसे पूछता, कौन नाचता है? बताओ। सरकार वर्तमान पहुंचती है। अरे कौन नाचता है? देश के प्रधानमंत्री नाचते हैं, गाना चलता है दम मारो दम। ठीक, वो तो एलिगेशन लगाते हैं माननीय अखिलेश यादव। जब ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश में सबसे बड़ी बीमारी आने वाली है, लोगों ने पप्पू कहा, इसी मोदी जी ने नमस्ते ट्रम्प कराया, सैकड़ों हजारों लोगों की बेमौत मर गए। आज 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। निश्चित तौर से भारत का बुरा दिन चल रहा है और मैंने माना अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहा मना। एक दिन सूरज निकलेगा, ये चन्ना चोर जाएंगे, इनको यही जनता इनको फांसी पे लेते आएगी। इस बार आपका क्या कुछ मोटिव रहेगा युवाओं को लेकर के, और इस बार सत्ता परिवर्तन किस तरह से नजर आ रहा है बदलाव होने के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, अभी मैं बगल का जिला, अपना जिला गोरखपुर, वहां के पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और रिमोट से लहंगा उठाने वाला सांसद है रवि किशन शुक्ला। उसने कहा था पेरिस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अब कहीं मत जाना, गोरखपुर में घूमना। अब पता चल रहा है कि पूरा गोरखपुर कमर से ऊपर डूब चुका है। ठीक, इन बेशर्मों को जरा सा भी शर्म नहीं आती कि हम कह रहे करें क्या। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं, भारत पूरे विश्व में बीफ आयात करने में नंबर दूसरे स्थान पे है और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब पार्टनर हैं। संघवी सिंह सोम, वो एक राणा है वहां के, अभी नाम याद आ जाएगा उनका, ये सब पार्टनर है, ये चंदा लेते हैं। ठीक, मेरा सवाल इस बात का है कि आज ना जवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। देश के चौथा स्तंभ को घुटने पे लेते आया, ईडी सीबीआई को खत्म कर दिया, न्यायालय को कलंकित किया। और बस आप जैसे यूट्यूबर है जो सच दिखाते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल और करेंगे। अपने बगल के संत कबीर नगर जिला में कल संत कबीर नगर आचार्य जी का संत कबीर नगर में आगमन था। वहां पे एक बैजू धाम का मंदिर है जो ढह गया अचानक। कुछ दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसका वहां पे गए हुए थे, अनावरण करके आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना इनके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि अपशगुन या तमाम तरह से वायरल हो रहे हैं। अरे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जिस दिन शपथ लिए थे, पूरे विश्व में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, याद होगा आप। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद में आए तो हुदहुद आया था। आजादी के बाद, आजादी से पहले कभी महाराजगंज में फरंदा का आवागमन बाधित नहीं था। तो देखिए, ये सब जानते हैं क्या है बेसिकली, ये सब क्या है, ये बंगाली जादूगर है, ये पिसान पोत के भंडारी हैं। इनको ना जनता से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना विकास से मतलब है। सिर्फ लूट डकैती, कितना पैसा कमा लें, कितना धन अर्जित कर लें, कितना जेवर अर्जित कर लें। अगर सच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले होते, अब तक जितने बड़े बड़े से, देखिए दोषी बड़ा होता है, मालिक नहीं चाहेगा। अगर कप्तान ईमानदार होगा तो दरोगा की हैसियत नहीं होगी, बदमाशी कर दो। जब कप्तान बेईमान रहेगा तो दरोगा ईमानदार रहेगा।
तो इस बार सत्ता परिवर्तन को लेकर के युवाओं के लिए कुछ खास क्या कुछ रहेगा आपका विचार, और क्या कुछ ये पार्टी लेकर आने वाली है अपनी? समाजवादी पार्टी विकास करती है। मैं विकास के 5-6 काम बता देता हूं जो हमारे यहाँ के लोग नहीं जानते। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। देखिए, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो होता है ना, वास्तव में पढ़ा लिखा आदमी की सोच, उसकी विजन बहुत लंबा होता, दूरदृष्टि होती है। आप कभी चले जाइए कौड़िया से कालेसर, ऐसा हाईवे आपने देखा है? आप चले जाइए पूर्वांचल पे, 10 गई सड़कें हैं। आप चले जाइए आगरा एक्सप्रेसवे पे, ठीक लगेगा हम पेरिस में आ गए। माँ गंगा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए लूट लिया। आज भी माँ गंगा रो रही है। अटल जी की आत्मा पे क्या बीतती होगी, आडवाणी जी पे क्या बीतती होगी। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उद्घाटन पे क्या प्राण प्रतिष्ठा में ना राष्ट्रपति जी को बुलाया गया, दलित बिरादरी से महिला, आदिवासी महिला थी, बुलाए के सो जाता है नीता अंबानी, गोविंदा, ठीक सारी हीरो हीरोइन को। ना आडवाणी जी को बुलाया जाता है, ना मुन्नी मनोहर जोशी बुलाया जाता है, ना आपके ये अयोध्या वाले क्या नाम है उनका, नहीं संतोष दुबे तो बेचारे गोली खाए हैं। अरे अभी बिना कटियार। और सोचिए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चौक बना है, लता चौक, लता मंगेशकर जी के नाम पे, मैं सम्मान करता हूं। हमारे देश की बहुत बड़ी गायक है, ना वो गायक गायिका कोई बन पाएगा ना है, लेकिन उस चौक पे गुप्ता कार सेवक पे गोलियों से भून लिया गया था। उस परिवार चाहता था कि मेरे पति के नाम पे, मेरे बाप के नाम पे चौक हो। शहादत का ही तो मोल होता है, लेकिन इस देश में शहादत का कोई मोल नहीं है। तो ये रहे बहुत बेबाकी अंदाज से अपने जाने जाते हैं। अच्छा सर, एक अभी एक और सवाल रह गया। आप बिहार से आए हुए हैं, वहां पे एनकाउंटर कर दिया गया भरत तिवारी जी का, वो शहीद का दर्जा के लिए मांग किए हैं लोग, तो उस पर क्या कुछ होने वाला है? 1400 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था। शहीद भरत भूषण तिवारी बहुत गरीब परिवार से, पढ़ा लिखा लड़का था, वो विजन का लड़का था। उसने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए 400 घर डूब गए थे। उन घरों को सरकार ने जमीन दिया था कि ये घर अब ये डूब गया है, नहीं बन पाएगा, या पानी लगा रहेगा, तो आपको जमीन दिया था। वो जमीन 10 फुट नीचे थी। केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिया था। लेकिन सम्राट चौधरी जैसा भ्रष्ट, जिसका हाथ खून से रंगा हो, जो खुद अपराधी रहा हो, बलात्कार का है, गांजा बेचता था, स्टेशन पर पकड़ाया था। भाई बिहार की जनता ने तो नीतीश कुमार को बहुमत दिया था ना। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को बहुमत नहीं दिया था, भाजपा को दिया था। तो जब जबरदस्ती बच्चा पैदा होता है तो विकलांग होता है। नहीं सही। टेस्ट ट्यूब बेबी का बच्चा कभी भी पहलवान नहीं बन सकता है। भाई 7 महीने का बच्चा कैसे स्वस्थ हो सकता है? कोई ना कोई फिजिकली उस पर दिक्कत आएगी। तो यही दिक्कत उत्तर प्रदेश झेल रहा है, फिजिकली अनफिट है ये सब। ठीक, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा देखेंगे, बुरा कहेंगे, बुरा सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से फिर लगातार हम लोग सर्वे और लगातार ऐसे इंटरव्यू लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। धन्यवाद।